बहुत दिन तक आप लोग हम लोग के माथा पर सीखे और रणनीति बताने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिना टाइम्स। बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। महोदय, माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर, असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, लालू जी आपको क्या चाहिए? नहीं बैठेगा। हमारे गुप्ता जी सीपीआई के नेता गुरदास जी भाषण कर रहे थे, टीवी पर इंटरव्यू आया था। हमको रोटी चाहिए, रोटी। लगता है भूखे हैं इतना दिन। रोटी कहाँ से आएगा गुप्ता जी? हाँ, 7 साल से लगता खा ही नहीं है। रोटी कहाँ से आएगा? देशवासियों, संसद के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, रोटी आएगा तो आसमान से नहीं आएगा। कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था। ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। महोदय, दूसरे का दे दीजिए। हाँ, बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। बिल्कुल है ये हमारा। ज्यादा फूटे वाला है वो, जादुए के बेवकूफ समझता है। यादव लोगों को जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। जवाब, आप में से कितना आदमी गया पिंडा देने? कितना आदमी पिंडदान क्या करो? कितना आदमी पिंडदान किया? हाँ, फिर आगे बताओ जिनके मर गए हैं। हमने देखा माता पिता, अरे हमारा हिंदू हमारा धर्म है कि हम आजकल मैं देखता हूँ अरे हरिद्वार में पिंडा ग्रंथ पढ़ो, वहाँ हरिद्वार में नहीं होता, हरिद्वार में नहीं होता, विष्णु मंदिर वहाँ है। इसलिए महोदय, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सीपीएम के साथियों को कि अभी से भी संभलिए, कल भी हम लोग रहेंगे। ये देश को तोड़वाइए नहीं। ठीक कहा मुलायम सिंह यादव जी ने, ये बाबरी मस्जिद गिराया लोगों ने, अच्छा धाम को गिराया, और आतंकवाद की आप चर्चा करते हैं। अफजल गुरु, अफजल गुरु, अफजल गुरु। ये अफजल गुरु का जो गुरु थे दुनिया में, जो नामी और ग्रामी जो टेररिस्ट हैं, वो मौलाना अजहर मसूद को किसने छुड़ाया? जवाब देना पड़ेगा। जहाज लेके कौन गया? कौन गया वहां? देश को कौन गया वहां? और ये नेता बैठो, बच्चा बैठो, बैठा भी बच्चा है।
बैठो बैठो। बैठ जाओ, बड़ा उल्टा है। ठीक है, हो गया, बैठिए बैठिए। हो गया, हो गया। महोदय, बोलिए। महोदय, ठीक है, चलिए। अरे यार बैठिए, बोलना होगा बोलना। बैठिए, हम यील्ड नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट yielding, आई एम नॉट yielding, प्लीज टेक योर सीट। ये क्या है? बैठो। आप बोलते रहिए, अब ओनली योर स्पीच विल बी रिकॉर्डेड, नो अदर। मेंटल डेंटल इलनेस। महोदय, आतंकवाद ये सबसे बड़ा हमारा पार्लियामेंट के ऊपर हमला, अक्षरधाम पर हमला। टेररिस्ट से बड़ा वो भी टेररिस्ट है जो आस्था के जगह को, बाबरी मस्जिद को शहादत करके गुजरात को जलाने का काम किया, दुनिया में सर झुकाने का काम किया। मुलायम सिंह ने ठीक कहा, बाबरी मस्जिद गिराने के बाद क्या सीपीएम सीपीआई के लोग लाल किला को आप गिरवाना चाहते हैं? लाल किला गिरवाना चाहते हैं? सरकारें रहेगी, आएगी और जाएगी। आज सारा देश देख रहा है कौन है धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक, कौन है सेवियर ऑफ द मुस्लिम। लोग बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, जी कम्युनलाइज करना चाहते हो वोट बैंक के लिए देश का। ये पूरा पाकिस्तान अमेरिका के मामले में अमेरिका के साथ डील के साथ है। चीन ने किया, रूस ने किया। ये जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी हमारी यहाँ की आइडियोलॉजी नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी गांधी बाबा की आइडियोलॉजी है। हम सत्य न्याय के सहारे, हमारे पुरखों ने जालियांवाला बाग संघार, शहीदों का शहीद भगत सिंह कुर्बानी देके हमने ब्रितानी सरकार को 7 समुंदर पार किया। वो आइडियोलॉजी पुरानी पड़ गई है। सलीम साहब, जार खत्म हो चुका है। रानी महारानी की बात खत्म हो गई है। भगत सिंह, अशोक, सभी नेताजी, सुभाष चंद्र बोस जो आजादी के लड़ाई के दिनों में जो साथ रहे थे, आप उनका साथ दे रहे हो। पता करिए किसके साथ आप जा रहे हो। आजादी के देश हमारा, मैं बताना चाहता हूं, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, लालू यादव, जितना ही वोट आज होने वाला है 290 से बेसी, ये सारे देशभक्त हैं। और हम किसी भी कीमत पर कहीं भी, महोदय, ये जो प्रोविजन है 45 कंट्री है, उस कंट्री में हम किसी से ले सकते हैं, हम अपना सामान ले सकते हैं। जो सप्लाई ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया से, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, रूस से ले सकते, सामान ले सकते हैं महोदय, और कोई खैरात में नहीं। अगर किसी दोस्तों, एक टेलीफोन कॉल और उसके बाद नीतीश अमित शाह के फ्रेम में नहीं आएंगे, ना आए हैं, ना अब आए हैं, ना आगे आएंगे पूरे चुनाव। दूसरी तरफ राहुल गांधी तेजस्वी के फ्रेम में नहीं आएंगे। अब तक जितना आना था आ चुके, अब नहीं आएंगे। प्रशांत ने अचानक चुनाव लड़ने से मना कर दिया। प्रशांत किशोर ने क्यों मना कर दिया, ये बात भी अभी आप समझ जाएंगे। सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए दो नेताओं ने एक फोन कॉल पर यह तय कर लिया कि किसी बाहरी को बिहार में नहीं घुसने दिया जाएगा। जोड़ तोड़ के जरिए सत्ता की पिछले 20 साल से मलाई खा रही बीजेपी को इस बार मलाई नहीं खाने दी जाएगी। वो बात अलग है कि आरजेडी को बहुमत मिले या ना मिले, परंतु वो सत्ता के साथ इस बार जरूर रहेगी। वो बात अलग है कि नीतीश कुमार को कितनी सीट मिलती है और कितनी नहीं मिलती है, फिर भी वो सत्ता के साथ खड़े नजर आएंगे। इन सब बातों के बीच बीजेपी अपनी साख या यूं कहें अपनी धमक के जरिए चिराग पासवान को
अल्टरनेट बनाना चाहती है नीतीश कुमार का। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपनी धमक के जरिए चिराग का पत्ता काटने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि जो सीटें चिराग पासवान डिक्लेयर कर चुके थे और कोटा में जो उसके कोटा में सीटें दी गई, जो 5 सीटें थी जिन पर जेडीयू का दावा था, उनको चिराग पासवान को दे दिया गया अमित शाह के दबाव में। उन पर नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। आरजेडी अपने तौर पर जेडीयू के साथ खड़ा नजर आना चाहती है सत्ता में। वहीं दूसरी तरफ नीतीश के बारे में बीजेपी ये प्रचार कर रही है, या सॉरी आरजेडी ये प्रचार कर रही है कि नीतीश कुछ दिन के मेहमान है। अब से पहले आपने देखा होगा बीजेपी इनको महाराष्ट्र का शिंदे बना देगी, बीजेपी नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म कर देगी। इन सब चीजों का प्रचार अब तक आरजेडी कर रही थी, परंतु अब नहीं करेगी, अब कुछ और करेगी। इन सब के बीच एक टेलीफोन आया और ये कॉल किसका था, चलिए हम आपको बता देते हैं ये कॉल किसका था और किसके लिए था। आप समझ जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा परंतु आप समझ जाएंगे। और नीतीश के सामने जो कॉल करने वाला वो चुप रहता है और नीतीश कुमार बोलते हैं, आपने अगर हमें मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया तो हम आपके साथ नहीं है। दूसरी तरफ वाला शांत रहता है। फिर कहते हैं कि आप उस व्यक्ति को हमारे सामने खड़ा करना चाहते हैं जिसने हमें राजनीति के हाशिए पर पटकने का प्रयास किया। मैं उस आदमी को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर दूसरी तरफ से आवाज आती है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, परंतु वो ये नहीं कहते कि आप आगे भी बनेंगे। नीतीश फिर कहते हैं कि आप ये कहिए कि आगे भी आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, परंतु उधर से जवाब नहीं आता। वो व्यक्ति चुप्पी मार जाता है। और उसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को सत्ता के नजदीक नहीं आने दूंगा जिसने 2020 के चुनाव में मुझे निपटाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि आप अपने भतीजे से इतने चिढ़ते क्यों हैं? वो आपका भतीजा है, वो आपके साथ काम करना चाहता है, वो आपके दोस्त, पुराने दोस्त रामविलास पासवान का लड़का है, परंतु इन बातों का नीतीश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और फोन कट जाता है। हम उसके साथ फोन कट जाता है। इन सब बातों के बीच फोन करने वाला कहता है कि ठीक है, आप साथ हैं, साथ रहेंगे, और फोन कट जाता है। अगस्त, अब मैं आपको एक इतिहास पिछला बताता हूं। अगस्त 2000, आपकी समझ में आएगा ये सब चीजें। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की एक मीटिंग हुई और उसके बाद तय हुआ कि हम बीजेपी को बाहर करके आरजेडी के साथ सरकार बनाएंगे। इन सब बातों का जब तेजस्वी यादव को पता चला तो तेजस्वी यादव इस बात के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो गांव-गांव घूम कर ब्लॉक वाइज, जिला वाइज सब जगह प्रचार कर रहे थे कि नीतीश ने बिहार को बर्बाद कर दिया। परंतु लालू प्रसाद यादव तो लालू प्रसाद यादव है, उन्होंने कहा नहीं, आपको नीतीश के साथ ही खड़ा होना है। इसके बाद क्यों, किस तरह खड़ा होना है और क्या समझाया लालू प्रसाद यादव ने, ये मैं अभी आपको बताता हूं। लालू प्रसाद ने कहा कि सत्ता से ज्यादा दूर रहना, ज्यादा दिन तक दूर रहना अच्छी बात नहीं होती। आपके पास धन की कमी पड़ जाएगी, आपके पास कार्यकर्ता की कमी पड़ जाएगी, आपका सामाजिक दायरा निबट जाएगा। तो तेजस्वी को समझ में आ गया और उसने हां भर दिया। उसके बाद सत्ता चली। फिर 2024 में एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार जाते हैं और बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं। अब आप ये समझ लीजिए 2022 में जो लालू प्रसाद यादव ने अपनी चाल चलकर आरजेडी के साथ जेडीयू को सत्ता में खड़ा कर दिया था, उसकी बिसात नीतीश कुमार नहीं बिछा रहे हैं। इस समय इस चुनाव की बिसात नीतीश कुमार नहीं बिछा रहे हैं। ये चुनाव की बिसात अमित शाह नहीं बिछा रहे हैं। ये चुनाव की बिसात राहुल गांधी नहीं बिछा रहे हैं। ये बिसात बिछा रहे हैं
सामाजिक न्याय के योद्धा और हिंदू मुसलमान के नारे को बुलंद करने वाले, उसके अलावा यादव वोटों को साथ खड़ा करने वाले, उसके अलावा अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसे पाटने की कोशिश करने वाले लालू प्रसाद यादव, और दूसरी तरफ है एनडीए में नीतीश कुमार, जो अपनी गोटियों को सेट करने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि चिराग पासवान के सामने वो अपने कैंडिडेटों को खड़ा कर देते हैं। गरीबों को ताकत, यादवों को की आवाज और मुसलमानों का साथ, ये लालू प्रसाद यादव का नारा था। उस सामाजिक न्याय के योद्धा ने एक बार फिर से कमान अपने हाथ में ले ली है। यही कारण है कि वो व्हील चेयर पे होते हुए भी तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार में जाते हैं, चुनाव में नॉमिनेशन में जाते हैं, और वहां जनता के बीच पहुंचकर दिखाते हैं कि मैं ही हूं और कोई नहीं है, बाकी सब पीछे हैं, मैं सबसे आगे हूं, यह दिखाने का प्रयास करते हैं। तेजस्वी आपके प्रत्याशी हो सकते हैं, परंतु इसके पीछे मैं खड़ा हूं, यह दिखाने का प्रयास कल लालू प्रसाद यादव ने किया। उनके जाने की जरूरत नहीं थी चुनाव प्रचार में, परंतु वो गए, नॉमिनेशन में वो गए और दिखाया कि मैं इनके साथ करता हूं, खड़ा हूं। और आप खुद देखिए इस तस्वीर में किस तरह तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी लालू यादव व्हील चेयर पर जा रहे हैं। तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर इतना कह जाएगी कि चुनाव में हो सकता है परिणाम बदल जाए। ये चुनाव नीतीश कुमार का नहीं है, ये चुनाव भाजपा के चाणक्य अमित शाह का नहीं है, ये न्याय की आवाज उठाने वाले कांग्रेस के राहुल गांधी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव लालू प्रसाद यादव का है। और लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं इस चुनाव में अपनी वो भूमिका दिखाना चाहते हैं जो वो कुछ समय पहले दिखाया करते थे, 2008 से पहले। कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, बीजेपी अपने बलबूते पर वहां अपना मुख्यमंत्री बनवाना चाहती है, नीतीश कुमार खुद अपने आप को दोबारा मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं, परंतु लालू प्रसाद यादव एक फोन और दोनों के बीच समझौता कि हम किसी बाहरी को या उस पार्टी को तो बिल्कुल नहीं आने देंगे जो सत्ता के लालच में यहां आ रही है। तेजस्वी के बयानों को आप देख लीजिए, तेजस्वी की उसको बॉडी लैंग्वेज को आप देख लीजिए, किसका फोन आ रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, ये सब लालू प्रसाद यादव तय कर रहे हैं। किसको टिकट देना है ये लालू प्रसाद यादव तय कर रहे हैं, किसका का नाम काटना है ये लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। एक तरह से लालू प्रसाद यादव इस समय तेजस्वी की परछाई के रूप में साथ चल रहे हैं। अब चुनाव परिणाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये तो अभी पक्का है कि जो न्याय के योद्धा है वो कुछ ना कुछ तो करने की जरूरत में है, क्योंकि हर हाल में आरजेडी चाहती है चाहे हमें सीटें ज्यादा मिले या ना मिले, परंतु हम सत्ता के साथ खड़े हों, चाहे महागठबंधन को बहुमत मिले या ना मिले फिर भी हम सत्ता के साथ खड़े हों, चाहे
नीतीश कुमार को कितनी भी सीटें मिले लेकिन वो भी सत्ता के साथ खड़ा हो, चाहे एनडीए गठबंधन को कितनी भी सीट मिले परंतु वो लालू प्रसाद यादव के साथ सत्ता में खड़े हो। अगर ये सब चलता रहा तो आने वाले दिनों में इसकी क्या परछाई होगी, क्या छाया पड़ेगी, ये तो वक्त बताएगा। परंतु लालू प्रसाद यादव एक और मैसेज दे रहे हैं कि जो चिराग पासवान, ये दोनों का ही मैसेज है, नीतीश कुमार का भी और लालू प्रसाद यादव का भी, जो चिराग पासवान आज सीटों की गहमा गहमी के बीच अपने आप को बड़ा साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी उम्र भी इतनी नहीं है जितना हमें राजनीति का तजुर्बा है। यही बातें इशारों में प्रशांत कुमार के लिए भी ये बोल रहे हैं। परंतु जो राजनीति है, राजनीति में कौन किस करवट बैठ जाए किस समय कोई नहीं जानता। परंतु अगर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अगर चुनाव के बाद कोई खेला कर दे तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि खेला करने के लिए ही दोनों मशहूर है। ये राजनीति, इनकी राजनीति ही खेला से शुरू होती है और खेला पर ही खत्म होती है। इतना तय है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री को जनता दल यूनाइटेड किसी भी रूप में सहन नहीं करेगी। ये मैं नहीं कह रहा, कई पत्रकार भी इस बात को बोलते हैं कि जेडीयू किसी भी तरह से बीजेपी का मुख्यमंत्री और उधर आरजेडी भी चाहे कितने कंप्रोमाइज क्यों ना करना पड़े, आरजेडी का मुख्यमंत्री बने या जेडीयू का मुख्यमंत्री बने, परंतु बीजेपी, कांग्रेस, प्रशांत कुमार या कोई और अन्य दल का कोई भी मुख्यमंत्री इन दो दलों को मंजूर नहीं है। ये तय है इनकी तरफ से। आगे चुनाव परिणाम क्या होंगे ये मैं भी नहीं बता सकता, परंतु जो राजनीति में इस समय लालू प्रसाद उठ खड़े हुए हैं उससे तो महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नीतीश और लालू प्रसाद यादव कुछ खेल करने की जुगत में है। यही कारण है कि ना नीतीश कुमार बीजेपी को कुछ समझ रहे, ना ही नीतीश कुमार चिराग पासवान को कुछ समझ रहे, ना ही उनके लिए कोई और सहयोगी दल है। वो केवल अपने बलबूते सत्ता में वापस आना चाहते हैं, चाहे आरजेडी का ही साथ क्यों ना हो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।